प्रिय छात्रों, नमो नमः। आज हम पढ़ने वाले हैं शेमोसी भाग 2 का द्वादशः पाठः अन्योक्तयः, यानी कि पाठ 12, जिसका नाम है अन्योक्तयः। अर्थात अन्योक्तय का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा अन्य धन उक्तयः। अन्य का मतलब दूसरा या दूसरों के बारे में, उक्तय का मतलब कहा गया कथन, उक्तय का मतलब होता है कथन। तो यहाँ पर देखिए अन्योक्तय का मतलब होगा किसी की प्रशंसा अथवा निंदा अप्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी बहाने से करना अन्योक्ति कहलाता है। तो आइए हम इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी कि एक पद में उत्तर लिखिए। जितने भी प्रश्न हैं हमें उनके उत्तर एक पद में लिखना है। जैसे कि सबसे पहला प्रश्न है कस्य शोभा एकेन राजहंसेन भवति, यानी कि किसकी शोभा एक राजहंस के द्वारा होती है या एक राजहंस के द्वारा बढ़ती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक पद में सरसह, अर्थात तालाब, यानी कि एक तालाब की शोभा राजहंसों के द्वारा ही बढ़ती है। ठीक है। अगला प्रश्न है सरसह तीरे के वसंती। सरसह तीरे मीन्स तालाब के किनारे पर, के वसंती का मतलब कौन निवास करते हैं या कौन रहते हैं। तो यहाँ पर हम इसका उत्तर लिख देंगे एक पद में बकाहा। बकाहा का मतलब बगुले, यानी कि तालाब के किनारे पर कौन रहते हैं, बगुले रहते हैं। इस प्रकार से हम लिख देंगे। अगला प्रश्न है कह पिपासितः म्रियते, कौन प्यासा ही मर जाता है, किसी से याचना नहीं करता है। तो उत्तर हो जाएगा चातकः, यानी कि पपीहा। पपीहा ऐसा पक्षी है जो किसी से याचना नहीं करता, चाहे प्यासा मर जाए। के रसाल मुकुलानी समाश्रयन्ते, कौन रसाल मुकुलानी का मतलब आम्र मंजरियों का समाश्रयन्ते में सहारा लेते हैं या आश्रय लेते हैं। तो इसका उत्तर हम लिख देंगे भृंगाः। भृंगाः का मतलब होता है भंवरे। भंवरे आम्र मंजरियों का सहारा लेते हैं या उनका आश्रय लेते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है अम्बोदाः कुत्र सन्ति। अम्बोदाः का मतलब होता है बादल, कुत्र मीन्स कहाँ, सन्ति हैं, बादल कहाँ पर हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे गगने, अर्थात बादल कहाँ पर हैं, गगने। गगने मीन्स आकाश में, बादल आकाश में होते हैं, इसलिए हमने गगने लिख दिया। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत, यानी कि नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो हमें संस्कृत भाषा में और एक वाक्य में इन प्रश्नों के उत्तरों को देना है। तो आइए सबसे पहले प्रश्न को हम देखते हैं। सरसः शोभा केन भवति, यानी कि सरसः मीन्स तालाब की शोभा, केन भवति का मतलब होता है किसके द्वारा होती है। तालाब की शोभा किसके द्वारा होती है या किसके द्वारा बढ़ती है। तो यहाँ पर हम एक वाक्य में संस्कृत भाषा में इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। तो इसका उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा सरसः शोभा राजहंसेन भवति, यानी कि तालाब की शोभा राजहंसेन मीन्स एक राजहंस के द्वारा, भवति मीन्स होती है। ठीक है। तालाब की शोभा केवल राजहंसों के द्वारा ही बढ़ती है या होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है चातकः किमर्थम मानी कथ्यते। चातकः का मतलब होता है पपीहा, किमर्थम किस लिए, मानी कथ्यते स्वाभिमानी कहा जाता है। चातक पक्षी किस लिए स्वाभिमानी कहा जाता है। तो एक वाक्य में उत्तर होगा चातकः मानी कथ्यते यत् चातकः पिपासितो म्रियते वा पुरंदरम याचते, यानी कि चातक स्वाभिमानी कहा जाता है यतः क्योंकि चातक पिपासितो म्रियते, या तो वह प्यासा ही मर जाता है, वा पुरंदरम याचते, या फिर वह केवल इंद्र से ही याचना करता है। मीनः कदा दीनाम गतिम प्राप्नोति, यानी कि मीनः का मतलब मछली कब दीन गति को प्राप्त हो जाती है या अत्यधिक दुखी हो जाती है। तो इसका उत्तर एक वाक्य में यहाँ पर हम लिख देंगे सरसी अंचति मीनः दीनाम गतिम प्राप्नोति। सरसी का मतलब तालाब के अंचति में सूख जाने पर, मीनः मछली, दीनाम गतिम प्राप्नोति
दीन गति को प्राप्त हो जाती है या अत्यधिक दुखी हो जाती है। अगला प्रश्न है कानि पूरित्वा जलदः रिक्तः भवति। कानि पूरित्वा का मतलब किसे पूरा भर करके, जलदः का मतलब बादल रिक्त हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। तो यहाँ उत्तर लिख देंगे नदी नद शतानि पूरित्वा जलदः रिक्तः भवति। नदी नद शतानि का मतलब सैकड़ों नदी और नद को पूरा भर करके बादल रिक्त हो जाते हैं। अगला है वृष्टिभिः वसुधाम के आद्रयन्ति। वृष्टिभिः का मतलब बरसात के द्वारा, वसुधाम इस पृथ्वी को, के आद्रयन्ति कौन गीला कर देते हैं या कौन भिगो देते हैं। तो यहाँ पर हम एक वाक्य में लिखेंगे वृष्टिभिः वसुधाम अम्बोदाः आद्रयन्ति। वृष्टिभिः का मतलब बारिश के द्वारा इस पृथ्वी को, अम्बोदा का मतलब बादल, आद्रयन्ति भिगो देते हैं या गीला कर देते हैं। इस प्रकार से हम सभी प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। यानी कि नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्नों का निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर कुछ रेखांकित पद दिए गए हैं सभी वाक्यों के अंदर, उनको आधार बना करके हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। यानी कि हमें वाक्य में आए हुए रेखांकित पदों को हटा देना है और उनके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्दों को जोड़ देना है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। इस प्रकार से हमें सभी वाक्यों से प्रश्नों का निर्माण करना है। तो आइए हम सबसे पहला वाक्य देखते हैं। मालाकारः तोयहि तरोः पुष्टिं करोति। यानी कि माली तोयह का मतलब पानी के द्वारा पेड़ों का पोषण करता है, पेड़ का पोषण करता है। तो इस वाक्य में देखिए आप, तो यह जो शब्द है वह रेखांकित शब्द है, रेखांकित पद है। इसको हम हटा करके यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द जोड़ देंगे कई। कई जोड़ करके हम पूरा जो वाक्य है सेम ऐसा का ऐसा ही वापस उतार देंगे, जिससे हमारे प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। तो ये बन जाएगा मालाकारः कई तरो पुष्टिम करोति। मालाकार किसके द्वारा उस पेड़ का पोषण करता है। इस प्रकार से प्रश्न निर्माण करेंगे। अगला है भृंगाः रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ति। भृंगाः का मतलब भंवरे, रसाल मुकुलानि आम्र मंजरियों का सहारा लेते हैं। इस वाक्य में जो रसाल मुकुलानि पद है वह रेखांकित पद है, इसको हम हटा देंगे और यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द कानि जोड़ देंगे और पूरा वाक्य ऐसा कैसा ही उतार देंगे। तो हमारा प्रश्न जो है इस प्रकार से बन जाएगा भृंगाः कानि समाश्रयन्ते। भंवरे किनका सहारा लेते हैं या किनका आश्रय लेते हैं। अगला है पतंगाः अंबरपथम आपेदिरे। पतंगाः का मतलब पतंगे, अंबरपथम आकाश मार्ग को, आपेदिरे का मतलब व्याप्त हो जाते हैं। पतंगा आकाश मार्ग में व्याप्त हो जाते हैं। यहाँ पर पतंगा जो शब्द है रेखांकित शब्द है। इस रेखांकित शब्द पतंगाः को हटाकर हम यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द जोड़ देंगे। प्रश्नवाचक शब्द हम यहाँ पर जोड़ेंगे के और पूरा वाक्य उतार देंगे के अंबर पथम आपे दिरे। कौन अंबर पथ पर व्याप्त हो जाते हैं या आकाश मार्ग में छा जाते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों का निर्माण कर लेंगे और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना जरूरी है। हम अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा देंगे। इसके बाद अगला वाक्य है जलदः नाना नदी नद शतानि पूरयित्वा रिक्तो अस्ति। यानी कि बादल अनेक नदी और नद को पूरा भर करके खाली हो गए हैं। यहाँ पर इस वाक्य में रेखांकित पद है जलदः। तो हम प्रश्न क्या बनाएंगे, कौन नदी नद को भर करके खाली हो गए हैं। कौन के लिए हम संस्कृत में लिखेंगे कह। तो जलदः को हटाकर हम लिख देंगे यहाँ पर कह शब्द और पूरा वाक्य उतार देंगे। तो हमारा प्रश्न बनेगा कह नाना नदी नद शतानि पूरयित्वा रिक्तो अस्ति। कौन सैकड़ों नदी और नद को पूरा भरकर खाली हो गए हैं। इस प्रकार से हम प्रश्न बना देंगे और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा देंगे। इसके बाद अगला है चातकः वने वसति। चातक जो पक्षी है, पपीहा जो है वह वन में निवास करता है या वन में रहता है। तो हम प्रश्न क्या बनाएंगे, चातक कहाँ रहता है। तो कहाँ की संस्कृत हम लिखेंगे कुत्र।
ठीक है। तो वने के स्थान पर हम जोड़ देंगे कुत्र और पूरा वाक्य उतार देंगे। चातकः कुत्र वसति, यानी कि चातक पक्षी कहाँ पर रहता है, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, जिससे कि हमारे प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से हम सभी प्रश्नों का निर्माण कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। अधोलिखित यो श्लोकयोः भावार्थं स्वीकृत भाषायां लिखत। नीचे लिखे श्लोकों का भावार्थ लिखिए। तो आइए हम यहाँ पर श्लोक को देखते हैं और फिर उसका भावार्थ लिखेंगे। पहला श्लोक है, तोयैरल्पैरपि करुणया भीमभानौ निधागे मालाकार व्यर्ची भवता या तरोरस्यः पुष्टि सा किं शक्या जनितुम् इह प्रावृषन्येन वारां धारासारान् अपि विकीर्ता विश्वतो वारिधेन। अर्थात हम यहाँ पर जब अर्थ निकालेंगे तो सबसे पहले यहाँ से अर्थ निकालेंगे मालाकार से, है ना। मालाकार मीन्स हे माली। तो ये अल्पः अपि, यानी कि तोय का मतलब पानी के, अल्प अपि का मतलब कम होने पर भी, करुणिया मीन्स करुणापूर्वक, भीम भानो मीन्स भीषण निदागे गर्मी के दिनों में, है ना। पानी के कम होने पर भी करुणापूर्वक तुमने भीषण गर्मी के दिनों में भी, व्यरचि मीन्स किया गया, भवता मीन्स आपके द्वारा, या मीन्स जो, तरोर अस्य पुष्टि इस पेड़ की, पुष्टि का मतलब पोषण। तो दोनों ही लाइन का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा कि हे माली, आपके द्वारा भीषण गर्मी में भी और थोड़े से जल के द्वारा करुणापूर्वक जो इस पेड़ का पोषण किया गया, सा वह, किम शक्या क्या हो सकता है, जनितुम करने में, प्रावृषन्येन वाराम, प्रावृषन्यन का मतलब बरसाने से, वाराम का मतलब पानी के द्वारा, क्या वह हो सकता है बरसाने से पानी के द्वारा, धारासारान अपि अर्थात असंख्य धाराओं में भी, विकीर्ता फैलाते हुए, विश्व तो चारों ओर से, वारिदेन बादल के द्वारा, का क्या ऐसा बादल के द्वारा चारों ओर से फैलाते हुए, धाराओं के द्वारा पानी के बिखेरने पर भी क्या ऐसा पोषण हो सकता है। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि हे माली, भीषण काल की गर्मी से थोड़े से ही जल द्वारा आपके द्वारा करुणापूर्वक इस वृक्ष का जो पोषण किया गया, क्या वर्षाकालीन जल के चारों ओर से धाराओं को बरसाने से बादल द्वारा वह पोषण किया जा सकता है। अर्थात दिल से किया गया काम ही ज़्यादा फलदायी होता है। अगला श्लोक है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम् अम्बोदा बहवो भवन्ति गगने सर्वेपि नैतादृशाः केचिद् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद् वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। अर्थात रे रे चातक, यानी कि अरे अरे चातक पक्षी, सावधान मनसा अर्थात सावधान मन से, मित्रम हे मित्र, हे मित्र चातक पक्षी सावधान मन से, क्षणं श्रूयताम क्षण भर के लिए मेरी बात को सुनो, अम्बोदा यानी कि बादल, बहवो भवन्ति बहुत सारे होते हैं, गगने आकाश में, सर्वे अपि न एतादृशा लेकिन सभी एक प्रकार के नहीं होते हैं, केचिद कुछ बादल तो वृष्टि भी यानी कि बरसात करके, आद्रयंती भिगो देते हैं, वसुधाम इस पृथ्वी को, गर्जन्ति केचिद वृथा लेकिन कुछ बादल, केचित मीन्स कुछ बादल, वृथा यानी कि बेकार में ही, गर्जन्ति गरजते हैं। इसलिए यम यम पश्यसि यानी कि यम यम पश्यसि का मतलब तुम जिस जिस को भी देखते हो, तस्य तस्य पुरतो उस बादल की, पुरतो का मतलब सामने, माँ ब्रूही का मतलब मत कहो, दीनम वचः अपने दीन वचनों को या अपनी दीन वाणी को उनके सामने मत कहो। तो इसका अर्थ हो जाएगा, अरे मित्र चातक ध्यान से क्षण भर सुनो, आकाश में अनेक मेघ हैं, सभी बरसने वाले नहीं हैं, कुछ तो वर्षा करके इस पृथ्वी को गीला करते हैं व कुछ गरजते हैं, अतः सबके सामने दीन वचन कहने का कोई फायदा नहीं है, अतः मांगना भी दानवीरों से ही चाहिए। इस प्रकार से हम इस श्लोक का अर्थ कर देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, अधोलिखित यो श्लोक यो हो अन्वयम लिखत, यानी कि जो नीचे लिखे श्लोक हैं उनका हमें अन्वय लिखना है।
अन्वय का मतलब होता है श्लोक को हमें व्यवस्थित क्रम में जमा करके लिखना। तो आइए हम श्लोकों को व्यवस्थित क्रम में जमा करके लिखते हैं। यहाँ पर 2 श्लोक हैं, उनमें से पहला श्लोक हम देखते हैं। पहला श्लोक है आपे दिरे अंबर पथम परितः पतंगाः भृंगाः रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते संकोचम अंचति सरस्त्वयि दीन दीनो मीनो नुहन्तः कथमा गतिम अभ्युपेति। अर्थात यदि हम इसका अन्वय करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा, और अन्वय करने पर हिंदी अनुवाद भी हम आसानी से कर पाएंगे। जैसे कि अन्वय हम देखेंगे, पतंगाः परितः अंबर पथम आपे दिरे भृंगाः रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते सरः त्वयि संकोचम अंचति दीन दीनः मीनः नु कतमाम गतिम अभ्युपेति। अर्थात यदि हम इसका अर्थ करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा, पतंगाः परितः, पतंगा का मतलब पतंगे, परितः में चारों ओर से, अंबर पथम आपे दिरे आकाश मार्ग में व्याप्त हो गए हैं या छा गए हैं, भृंगाः और भंवरे रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते आम्र मंजरियों का सहारा ले रहे हैं, सरह और तालाब, त्वयि संकोचम अंचति तुम्हारा जो जल है वह धीरे धीरे सूख रहा है या सूख गया है, हंतः दुर्भाग्य की बात है, हाय, दीन दीन यानी कि अत्यधिक, दीन यानी कि बेचारी, मीन है मतलब मछलियाँ, कतमाम गतिम अभ्युपेति कितने प्रकार की गतियों को प्राप्त करेगी। इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा। अगला है आश्वास्य पर्वत कुलम तपनोष्ण तप्तम उद्धाम दाव विधुराणि च काननानि नाना नदी नद शतानि च पुरीत्वा रिक्तो असे यत जलद सेव तवोत्तमाश्री। अर्थात यदि हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले हम इसका अन्वय देख लेते हैं। अन्वय करने पर हम इसका अर्थ भी आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है, तपनोष्ण तप्तम पर्वतकुलम आश्वासस्य उद्याम दाव विदुराणि काननानि च आश्वासस्य नाना नदी नद शतानि पुरीत्वा च हे जलद यद रिक्तः असि तव सा एव उत्तमा श्रीः। यानी कि तपनोष्ण तप्तम का मतलब ग्रीष्म ऋतु में तपाए गए, पर्वत कुलम पर्वतों के समूह को भी, आश्वास्य का मतलब संतुष्ट करके, उद्दाम दाव विद्राणी का मतलब बड़े बड़े या ऊंचे ऊंचे वृक्षों वाले, काननानी मीन्स जंगलों को या वनों को भी संतुष्ट करके, नाना नदी नद शतानी सैकड़ों नदी और नदों को भर करके, हे जलद हे बादल तुम जो रिक्त हो गए हो, यही तव उत्तमाश्री तुम्हारी उत्तम श्री है या तुम्हारी महानता है। इस प्रकार से हम दोनों श्लोकों का जो है अन्वय कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, उदाहरणम अनुसृत्य संधिम या संधि विच्छेदम व कुरुत। यानी कि उदाहरण का अनुसरण करके संधि कीजिए या संधि विच्छेद कीजिए। संधि का मतलब होता है 2 पदों को जोड़ना या मिलाना, और संधि विच्छेद का मतलब एक पद को हमें विग्रह करना या विभाजित करना संधि विच्छेद कहलाता है। तो ऐसे ही कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं जिनमें हमें संधि विच्छेद करना है या संधि युक्त पद बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है, जैसे कि अन्य धन उक्तयः बराबर मिलाने पर यहाँ पर बन गया अन्योक्तयः। यानी कि अन्य के अंत में जो अस्वर है उसके बाद उक्तय के पूर्व में उ स्वर है, तो ए या आ के बाद ओ आया है, इसलिए इस ओ का यहाँ पर बन गया ओ आदेश करने पर यहाँ पर हो गया अन्योक्तयः गुण संधि। ऐसे ही यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं, 2 रिक्त स्थान हैं, और उसके बाद में लिखा हुआ है निपितान्यम्बोनि। निपितान्यम्बोनि का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ हो जाएगा निपितानि धन अम्बोनि। निपितानि का ई पुनः मिलाने पर यह बन जाएगा इको यणचे सूत्र से यण संधि में, और निपितान्यम्बोनि बन जाएगा। ऐसे ही कृतोपकार जो शब्द लिखा गया है, इस कृतोपकार शब्द के अंतर्गत
उपकार पहले से ही लिखा हुआ है और यहाँ पर रिक्त स्थान में हम लिख देंगे कृत, है ना। कृत धन उपकार बराबर कृतोपकार, इस प्रकार से मिलाने पर हो जाएगा। ऐसे ही तपनोष्ण तप्तम जो पद लिखा गया है तपनोष्ण तप्तम, इसमें तपन शब्द पहले से ही लिखा है, केवल जो ओ है तपन का ओ, उस ओ के स्थान पर हम पुनः ओ आदेश कर देंगे और लिख देंगे उष्ण तप्तम, उष्ण तप्तम। तो तपन उष्ण तप्तम को मिलाने पर पद बनेगा तपनोष्ण तप्तम। ऐसे ही तव धन उत्तमा, तव धन उत्तमा, उत्तमा का जो ओ है उसके स्थान पर पुनः हम ओ आदेश कर देंगे, गुण संधि हो जाएगी, मिलाने पर बनेगा तवोत्तमा। ऐसे ही नय धन एतादृशाः, एतादृशा का जो ए है उसके स्थान पर हम वृद्धि रेच सूत्र से ए या आ के बाद ए या ऐ आता है तो ऐ वृद्धि आदेश कर देते हैं। तो यहाँ पर मिलाने पर हम एतादृशे का जो ए हो उसका वृद्धि आदेश ऐ कर देंगे और मिलाने पर बनेगा पद नई तादृशाः। इस प्रकार से हम यहाँ पर जो है वृद्धि संधि कर देंगे। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है यथा, जैसे कि एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। पिपासितः धन अपि, पिपासितः के विसर्ग को यहाँ पर ओ आदेश कर दिया और अपि का जो ह्रस्व अ है उसके स्थान पर अवग्र आदेश करने पर यहाँ पर बना है पिपासितो अपि, विसर्ग संधि हो गई। ऐसे ही हमें जो अन्य उदाहरण हैं उनका भी संधि विच्छेद करना है। जैसे कि कोपी, कोपी में जो ओ है उस ओ का हम पुनः विसर्ग बना देंगे तो कह हो जाएगा और अवग्र का ह्रस्व ए बना देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अपि। ऐसे विच्छेद करने पर हो जाएगा कह धन अपि। सेम ऐसे ही हम रिक्तोसी का करेंगे। रिक्तों का जो ओ है उसका विसर्ग बना देंगे तो रिक्त हो जाएगा और असी के पूर्व जो अवग्र है उसका पुनः ह्रस्व अ बना देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा रिक्त धन असी। ऐसे ही मीनः धन अयम, इसका हमें संधियुक्त पद बनाना है तो मीनः के बाद जो विसर्ग लगा है उस विसर्ग का हम ओ आदेश कर देंगे और अयम का जो अ है ह्रस्व अ उसका अवग्र बना देंगे, मिलाने पर यह हो जाएगा मीनोयम। ऐसे ही सर्वे धन अपि में सर्वे को पूर्व रूप आदेश कर देंगे और अपि का जो अ है उसका हम अवग्र बना देंगे तो सर्वेपि यहाँ पर मिलाने पर हो जाएगा पूर्व रूप संधि। इसी प्रकार से हम जो तीसरा उदाहरण है उसको समझेंगे। जैसे कि सरसः धन भवेत, यहाँ पर केवल एक परिवर्तन हुआ है, सरसह का जो विसर्ग है उसका ओ बना दिया और दोनों पदों को अलग अलग करके लिख दिया, मिलाने पर हुआ सरसो भवेत। ठीक है। ऐसे ही हमें अन्य उदाहरणों को रिक्त स्थान की पूर्ति में लिखना है। जैसे कि खगः धन मानी, खगे का जो विसर्ग है उसका ओ बना देंगे और दोनों पदों को अलग अलग लिखेंगे तो हो जाएगा खगो मानी। ठीक। ऐसे ही मीनो नू लिखा है, इसका विच्छेद करेंगे तो नू शब्द पहले से ही लिखा है, केवल मीनो जो शब्द है उस मीनो का जो ओ है उसको हटा देंगे, विसर्ग बना देंगे और रिक्त स्थान में हम लिख देंगे मीनः, है ना। तो विच्छेद क्या हो जाएगा मीनः धन नू। ऐसे ही पिपासितः धन वा, पिपासितः का जो विसर्ग है उसका पुनः हम ओ आदेश कर देंगे और अलग अलग पद लिख देंगे पिपासितो वा। ऐसे ही पुरतो माँ, पुरतो माँ का विच्छेद करेंगे तो पुरतो का जो ओ है उसका विसर्ग बना देंगे तो हो जाएगा पुरतः और माँ शब्द को हम ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। ठीक है। इसी प्रकार से अंतिम उदाहरण दिया गया है यथा मुनिहि धन अपि, मुनिहि धन अपि को मिलाने पर बना मुनिरपि। तो यहाँ पर देखिए मुनि के लास्ट में जो विसर्ग आया है उस विसर्ग के स्थान पर रे आदेश हुआ है, रुत्व विसर्ग संधि की गई है। ऐसे ही हमें अन्य उदाहरणों में संधि करना है। जैसे तो यही धन अल्पहि, दोनों पदों को मिलाएंगे तो यही के बाद जो विसर्ग आया उसका हम बना देंगे र आदेश करने पर मिलाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा तो यही रल्पे हो जाएगा।
ऐसे ही अल्पेरपि जो शब्द लिखा है इसमें अपि पहले से ही लिखा गया है और जो र है उसका हम विसर्ग बना देंगे, केवल बचा है अल्पहि। अल्पहि शब्द हम रिक्त स्थान में लिख देंगे। ठीक है। ऐसे ही तरोहो धन अपि, तरोहो धन अपि, यहाँ पर तरोहो में जो विसर्ग है उसका हम र बना देंगे, तो मिलाने पर हो जाएगा तरोरपि। ठीक है। ऐसे ही वृष्टिभिर आद्रयन्ति, वृष्टिभिर आद्रयन्ति, इसका विच्छेद करेंगे तो रिक्त स्थान में हम लिखेंगे आद्रयन्ति, तो पहले से लिखा ही गया है, केवल क्या बचा है वृष्टिभिर। वृष्टिभिर का जो र है उसका हम विसर्ग बना देंगे, केवल लिख देंगे वृष्टिभिः, है ना, वृष्टिभिः धन आद्रयन्ति। इस प्रकार से हम समस्त संधि विच्छेद कर देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितै विग्रहपदै समासपदानि रचयेत्, यानी कि उदाहरण का अनुसरण करके नीचे लिखे विग्रह पदों से समस्त पद बनाइए या समस्त पदों की रचना कीजिए। तो विग्रह पद देखिए, यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है पीतम चे तत्पंकजम, यानी कि पीला है वह कमल। समस्त पद बन गया है यहाँ पर पीत पंकजम, यानी कि पीला कमल। यहाँ पर पहला पद विशेषण है, दूसरा विशेष्य है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय समास। ऐसे ही अन्य उदाहरणों को हमें यहाँ पर लिखना है। राजा चे असौ हंसः, राजा चे असौ हंसः, यानी कि राजा है जो वह हंस, राजा है जो वह हंस। समस्त पद एक पद बना देंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे राजहंस। ऐसे ही भीमः चे असौ भानुः, भीमः चे असौ भानु, यानी कि इसका समस्त पद हम बनाएंगे तो हो जाएगा भीम भानुः, भीम भानु यहाँ पर हम लिख देंगे। अम्बरम एव पंताः, अम्बरम एव पंताः, इसका समस्त पद बनाएंगे तो हो जाएगा, इस एव शब्द को हम हटा देंगे, एव जो अव्ययी शब्द है इसको हटाकर केवल एक पद बना देंगे अम्बर पंताः, अम्बर पंताः यहाँ पर हो जाएगा। उत्तमा चे इयम श्रीहि, यहाँ पर चे और इयम का लोप करने पर केवल एक पद बनेगा उत्तम श्री, यहाँ पर हम लिख देंगे। सावधानम चे तत् मनः तेन, यानी कि सावधान है जो वह मन। यहाँ पर तत् और चे को हटाकर विभक्ति लोप करने के बाद हम केवल एक शब्द लिख देंगे सावधान मनसा। ठीक है। इस प्रकार से हम समस्त प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रिय छात्रों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और अन्य पाठों के प्रश्न उत्तर लिखने के लिए आप इस पाठ के डिस्क्रिप्शन में जाकर के सभी पाठों के प्रश्न उत्तरों को लिख सकते हैं। धन्यवाद। नमो नमः।